सर, आप कैसे देखते हैं आज के खिताब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट खिताब था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने पाकिस्तान का जो केस है वो दुनिया के सामने रखा। और सबसे बढ़ के अगर आप देखें कि उन्होंने जो शुरू किया कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जब डिस्कशन शुरू की तो भारत को बताया कि किस तरह भारत ने एग्रेशन किया और किस तरह जो हिंदुत्व की नफरत इंगेज जो आइडियोलॉजी है वो इंडियन पॉलिटिकल क्लास और इंडिया की ब्यूरोक्रेसी, उनकी मिलिट्री, उनकी सिविल सोसाइटी के अंदर इंजेक्ट कर दी गई है, जिसकी वजह से एक होस्टाइल एनवायरनमेंट पूरे साउथ एशिया के अंदर जो है वो क्रिएट हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्टिंग फ्रॉम देयर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया को जो एक उसके बारे में बताया है कि जो अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहता है वो किस तरह जो है वो एग्रेशन भी करता है। और ख़ास तौर पे जब उन्होंने बताया कि हमने इंडिया के जो जहाज़ हैं उनको खाक में मिला दिया और हमसे आपको पता है कि वो 78 अरब डॉलर का डिफेंस बजट और इतनी बड़ी मिलिट्री माइट, लेकिन हमने अपने दिफा का हक जो रखा अंडर द यूएन चार्टर और वो यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के अंदर खड़े होके इंडिया को बता रहे थे कि हम आइंदा भी अपने जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है अंडर यूएन चार्टर उसका दिफा करते रहेंगे। सो मैं समझता हूँ कि ये और साथ ही साथ उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को शहबाज शरीफ साहब ने ये पैगाम दे दिया कि हम एक कंपोजिट डायलॉग चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग चाहते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग चाहते हैं। और ये जो इंडिया की इफ्स एंड बट्स होती हैं कि नहीं हम इस टॉपिक पे पहले बात करेंगे, उस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हम अमूमन माजी में इंडिया को बहुत एक कहा करते थे कि नहीं हम आपसे बात करना चाहते हैं, जिस तरह मर्जी करना चाहता है इंडिया का जो मजाज को देखते हुए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त गुजर चुका है जो हमने ग्रेस पीरियड नरेंद्र मोदी को दिया। उसने 11 साल जो पावर में रहे उन्होंने सिवाय एक नफरत इंगेज आइडियोलॉजी के कुछ नहीं दिया साउथ एशिया को। आज साउथ एशिया लीस्ट कनेक्टेड रीजन है दुनिया के अंदर, सबसे कम कनेक्टेड रीजन है, जिसकी मिसाल अगले दिन मोहम्मद यूनुस साहब जो कि बांग्लादेश के इस वक्त एडवाइजर हैं, उन्होंने भी कहा कि सार्क इस वक्त इंडिया की वजह से नहीं चल रहा। उसी चीज को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो बात की। मैं समझता हूँ कि पूरे खित्ते के अंदर इस हवाले से बात हो रही है इंडिया के हवाले से। दूसरा, कश्मीर का जिक्र उन्होंने किया कि कश्मीर जो है कश्मीर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हमने हर कीमत के ऊपर कश्मीर की जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसकी बात भी की और यूनाइटेड नेशंस को कहा कि आपका क्या फ़ायदा, इस बड़े ऐवानों का क्या फ़ायदा कि अगर 80 साल से आप यूनाइटेड नेशंस जैसे इशू जो कश्मीर जैसे इशू को हक जो है वो लोगों को नहीं दिलवा सके। और फ़लस्तीन के लोगों का और गज़ा के लोगों की मैं समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तर्जमानी की है, मैं नहीं समझता कि कोई और कर सकता है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप या डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे तो वो भी एक सिंबॉलिक जस्टिस दे रहे थे। सो मुझे लगता है कि भले कश्मीर हो, भले फ़लस्तीन हो, भले भारत हो, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बड़ा जिसे कहते हैं ना अपराइटली एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज से इंटरनेशनल कम्युनिटी को पैगाम दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, चुनाव बहुत ज़बरदस्त और ख़ास तौर पे उन्होंने अप्रिशिएट किया अपनी आर्म फोर्सेस को। उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को अप्रिशिएट किया। उन्होंने पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को जो है वो अप्रिशिएट किया और उनकी लीडरशिप की दाद दी कि इस तरह जो है वो लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और एयरफोर्स लीडरशिप है वो होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा खिताब था। और ख़ास तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल की जो वायलेशंस हैं और उसका जो अटैक उन्होंने किया कतर के ऊपर, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने अगेन अपनी एक बड़ी मैग्नानिमिटी होती है कि हमने कहा है कि हम अपने दोस्त और भाई मुल्क कतर के साथ खड़े हुए हैं। उसके साथ जो ज्यादती रही है, उसको जो हिट किया गया है इजराइल की तरफ से, दैट इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी अमीर कतर थानी साहब से जाके मिले थे। सो बड़ा ज़बरदस्त और कॉम्प्रिहेंसिव पैगाम है जिसमें इंडिया की लीडरशिप जो है उसको बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है इस चीज़ की परेशानी है कि इतने बड़े लेवल पे, और ख़ास तौर पे जब जाफ़र एक्सप्रेस का जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कि किस तरह जो जाफ़र एक्सप्रेस के लोगों को जो अंदर थे उनको होस्टाइल बनाया गया और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी होस्टाइल एजेंसीज की, उसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मैं समझता हूँ जो हाईलाइट किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ख़ास तौर पे
शहबाज शरीफ साहब मत नहीं भूले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र करना। मैं समझता हूँ ये वो बैलेंस है कि कल प्राइम मिनिस्टर अभी ट्रंप से व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात करके आ रहे हैं और आज प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने जी चाइना के साथ जो दोस्ती है उसका जिक्र कर रहे हैं, बीआरआई का जिक्र कर रहे हैं, प्रेसिडेंट शी की लीडरशिप को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी ही, और दूसरा जो लोन्स के हवाले से बात की कि हम जी जी एक ऐसा मुल्क है जिसका कार्बन एमिशंस जो है वो सिर्फ लेस देन 1% है, लेकिन हम बहुत ज्यादा उससे मुतासर हो रहे हैं। सो जी मेरा ख्याल बिल्कुल है हम कि मुतासर है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा।